हाय दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह रावत और मैं हूँ ग्राम छोटा का प्रधान। आप लोगों को जान के बड़ी खुशी होगी कि भगवान शिव, जो कि भोलेनाथ से नाम जाने जाते हैं, उनकी जो असुरगढ़ी में मंदिर है, मैंने आप लोगों के ही भरोसे, आप लोगों की ही इच्छा शक्ति से और आप लोगों के ही उससे मैंने वो मंदिर बनाने का संकल्प लिया है कि मैं उस मंदिर को बनाऊंगा, जिसमें कि मेरी हर वीडियो में ये है कि जिसने डोनेशन किया है उनका नाम मैंने आपको बताया है। लेकिन उसमें आज एक नई चीज़ें हो गई हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने एक नई चीज़ प्रेजेंट है और वो है जो मैंने कल आप लोगों को बताया था कि डोनेशन बुक छपानी है, वो मैंने छपा दी है। ये पहला पेज आ गया है। नीलकंठ असुरगढ़ी मंदिर निर्माण, जिसमें कि इस दर को दान देने वाले का होगा और इस दर को होगा दान लेने वाले का, यानी कि मैं, जो कि आप सब लोगों से भीख मांग रहा हूँ। और भीख इसलिए मांग रहा हूँ कि मंदिर बनाने के लिए मैं भीख इसलिए मांग रहा था कि मेरे गांव की में हर घर में पानी आ जाए। अब मैं भीख इसलिए मांग रहा हूँ आप लोगों से कि मैं मंदिर निर्माण करना चाहता हूँ श्री असुरगढ़ी का, जो कि उन्हीं की फोटो से बना रखी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे उसे दान समझे या भीख समझे, जो भी समझ के आप लोग देना चाहें, आपकी इच्छा है। आप श्रद्धालु लोग मुझे जो समझ के देना चाहे, चाहे भीख समझ के दे, चाहे दान समझ के दे, मैं रख लूँगा, क्योंकि वो मुझे उस मंदिर निर्माण में ही लगाना है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि भगवान की मूर्ति, और मैंने भगवान की कसम खा के बोली है कि उसमें से सिर्फ चाय पानी जो लोगों को पिलाऊंगा वो पैसा, और जो का ही मतलब वो कर सकता हूँ कि जिसे खाना बोलते तो सिर्फ चाय पानी के लिए जो पैसा लगता है वही खाऊंगा, क्योंकि खाना उसमें जो कि चाय पानी वो खाना उसे को मैं ओरिजिनल में खाना मानूंगा। बाकी पूरा का पूरा फंड जो आपके श्रद्धालुओं का दिया जाएगा वो मेरे भोलेनाथ के चरणों में होगा, और हम लोगों के लिए सबसे भव्य मंदिर बनेगा और उसका सबसे ज्यादा फायदा सभी श्रद्धालुओं के लिए होगा। और उसमें मुझे लग रहा है शनि मंदिर बनता है, वो बनता है, कोई अभी शनि पूजने के लिए आता है या टूरिस्ट आते हैं, तो हमारे इलाके गाँव के आसपास जो दुकानें होगी उन्हीं से ही चीजें सेल होगी। कल वहां तक जाने में कोई भी अगर डेवलपमेंट होता है हमारे इलाके में होगा, अगर वहां से पैराग्लाइडिंग सिस्टम चालू हो जाए तो वहां से पैराग्लाइडिंग करके हम सीधा एरोली वाले जो बड़े बड़े सियारे हैं तो वहां के लिए होगा। तो हमारा तो मतलब भगवान जैसे जैसे आप लोगों का साथ रहे, मैं वैसे डेवलपमेंट करता रहूंगा उससे। क्योंकि अगर 1 लाख आप लोग करोड़पति होंगे, आपके यहाँ 500 के 1000 के नोट आते होंगे, लेकिन आप गिनते कैसे होंगे? 1 2 3 4 ऐसे, चाहे 1 लाख गिनो, चाहे 100 गिनो या 1000 गिनो, तो 1 2 3 4 ही गिनोगे आप। और दोस्तों, आपको जान के बहुत खुशी होगी कि इस बुक के 4 पेज ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, जिनमें कि मैंने क्या बोला था, ऑनलाइन पैसा जो सबकी ही पर्ची कटेगी, जिसमें 1 नंबर जो है, सबसे पहले जो दानदाता थे श्री राजेंद्र सिंह रावत अनपुर वाले मेरे चाचा जी, उनका आएगा। दूसरा नंबर आएगा जो उन्हीं के ही सुपुत्र अनूप भाई अनपुर से, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी के सुपुत्र। तीसरी पर्ची जो आएगी वो आएगी आपकी कुलदीप नेगी जी, चाचा जी मेरे, क्योंकि उन्होंने भी दान किए हैं। और चौथी जो पर्ची आएगी वो आएगी गौरव भाई, उन्होंने भी दान किए। और यहाँ से 5वीं पर्ची आएगी वो आएगा यूपी के जो अपने हैं पंकज भाई, उन्होंने भी दान किए हैं। और 6वीं पर्ची आज ही जो पैसा आया है वो है अपने सबसे कोई नरेश कोठारी जी है। मैं पहले अपने गांव का नरेश भाई समझ रहा था, लेकिन बाद में पता चला जब मैंने पूरा डिटेल निकाली तो कोई रुद्रप्रयाग से नरेश कोठारी जी, तो उन्होंने दिया है। तो इतनी बुकें हो चुकी है। अब जो भी दानदाता आएंगे वहाँ 7 नंबर से शुरू हो गए। तो ये जो पूरी मंदिर बनेगी ये आप लोगों की डोनेशन से बनेगी, और जितनी मेरे से मेहनत हो सके मैं अपनी मेहनत करूंगा। हाँ, इस मंदिर में बनाने में मेरा 5000 रुपये है, जिसकी मैं पर्ची नहीं काटूंगा, क्योंकि जो भी रेता सीमेंट गाड़ी का कहीं से भी लाया जाएगा, मेरी गाड़ी है छोटा हाथी, उसका जो पेट्रोल तेल का खर्चा होगा वो भी उसमें ऐड नहीं होगा। प्लस अगर मेरे थ्रू बनेगा तो जितने दिन मैं वहां पर मंदिर को बनाने में रहूंगा उसकी दिहाड़ी वो भी मैं नहीं जोड़ूंगा। इतना मेरे अपने भोलेनाथ के प्रति समर्पण होगा कि मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि कभी भी अगर वो मंदिर आए तो मेरे गांव का नाम आ जाए, भरपूर की मंदिर, बस अनपुर के भरपूर गांव के भरपूर क्षेत्र की मंदिर, तो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। जैसे कि मेरा गांव का नाम जहाँ पर आए मेरे लिए उतना
काफ़ी है। और यही चाहता हूँ, और कहीं पर भी मैं कहीं पर भी नहीं चाहता कि मेरा गांव का नाम गलत तरीके से आए, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता हूँ कि अगर कहीं पर मेरा नाम गांव की तरफ, गांव वालों की गलती ना हो और गलत तरीके से आए, तो मुझे थोड़ा सा हो जाता, मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। बट यही चाहता हूँ कि मैं हर जगह हमारे गांव का नाम अच्छे में आए, और आने भी लग गया है कि जो भी ये भंगार भुंगार वाला पानी है, जिन जिन गाँव में, कई गाँव में भी पहुँचा नहीं है, कई गाँवों में इनकी नल ये चोरी हो चुकी है, लेकिन एकमात्र भरपूर ऐसा गाँव है जहाँ उन नलों में 12-12 घंटे पानी आ रहा है। जहाँ तक का भरपूर का नाम ये था कि वहाँ पानी की एक बूंद नहीं। आज भरपूर में ये बोल रहे लोग कि 12-12 घंटे पानी आ रहा है, रात को बंद हो रहा है, सुबह खुल रहा है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरा गांव का नाम ऐसे में आने लग गया, और बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छे में भी मेरे गाँव का नाम और अच्छे में आएगा। और प्रधान तो मैं सिर्फ 5 साल के लिए हूँ, प्रधान तो 5 साल बाद हट जाऊंगा। कोई मेरे से भी बेटर यंग लड़का अगर कोई और बनना चाहे, जवान हो, उसकी और नई सोच होगी, नए डेवलपमेंट होगा, नए तरीके से गांव को डेवलप करेगा, तो अब मैं यही चाहूंगा कि मैं अपने आप ही इस कुर्सी को छोड़ दूंगा उसके बाद। क्योंकि अगर मेरे से कम उम्र का लड़का बने और सही तरीके से बने, एजुकेटेड बने, उसका आईक्यू लेवल टेस्ट करेंगे, कितना आईक्यू लेवल है, क्या वो खुद की सोच पे कोई फैसले ले पा रहा है, या दूसरे के सोचों के हिसाब से, अगर कोई बुरा खड़ा रहे तो खड़ा हो जाए, कोई नीचे बैठ तो बैठ जाए, ऐसी सोच में ले रहा है, या बस वो थोड़ा गाँव वाले परख ले। तो मैं यही चाहता हूँ। धन्यवाद।